कह रहे हैं कि ऐसे इफेक्ट आने, बट मुझे लगता नहीं है कि इतने इफेक्ट आएंगे, क्योंकि बॉडी यूज टू हो चुकी है। जो भी उसमें इन्फेक्शन उसका जो दिया गया था, बॉडी उससे यूज टू हो चुकी है। हाँ, बट उसके इफेक्ट मतलब मैं अगर हम लोग नहीं लगाते ना, तो सेकेंड वेव में जितने लोग बीमार हुए हैं उससे ज्यादा लोग बीमार होते हैं अगर वो हमें इंजेक्शन लग गया है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत लोगों को कोविड हुआ है। कई लोगों ने टेस्ट करवाया, कई ने टेस्ट नहीं करवाया। तो क्या है कि वो जो ब्लड थिकनिंग की बात कर रही हूँ मैं, वो ब्लड थिकनिंग तो हुई है, उसके बाद जिनको भी हुआ है उनको कोविड के उतने लक्षण नहीं आए, क्योंकि बॉडी ने फाइट करना शुरू कर दिया था। हाँ, उनकी बॉडी में कहाँ पे दिक्कत आई है, जितने भी मतलब जो मैंने अपना क्योंकि मुझे लिखने का शौक, तो मैं हर चीज को कलेक्ट करती हूँ, डाटा कलेक्ट करती हूँ। तो मेरे हिसाब से जो इफेक्ट हुआ है वो ब्लड पे इफेक्ट हुआ है। उसके बाद जिन लोगों को भी मैंने देखा है चिकनगुनिया उस टाइम पे बहुत हुआ, जिन लोगों को उसके बाद चिकनगुनिया हुआ है उनकी बॉडी से पेन नहीं गई बहुत बहुत देर तक, क्योंकि उनका हर बहुत मोस्टली लोगों को कहाँ दिक्कत आई, जा तो खांसी नहीं बहुत देर तक ठीक हुई, खांसी किसी मेडिसिन से भी नहीं ठीक हुई अगर वो प्रॉब्लम हुई है तो। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सबसाइडेड है मेरी बॉडी में। तो हमें क्या करना है, हमें अब डरने का बजाय हमें उस पर काम करना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी में कैसे ट्रीट करूंगा। तो मेनली मुझे जो मेरा जो वर्क है इस पे, वो ये कहता है कि मुझे अपने जो आरबीसीज है, मुझे अपना जो एचबी है, मेरा बॉडी का ब्लड हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन और सीबीसी जो उसके पार्टिकल्स हैं, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, जो भी हैं, मुझे उस पे वर्क करना चाहिए। मुझे उनको मतलब पतला रखना चाहिए। मेरा ब्लड, इसमें जो इफेक्ट आया है, मेरा ब्लड थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया था, जिसके कारण बॉडी में अगर जो पेन आई या कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको ठीक होने में टाइम लगा। तो अगर अभी हम लोग इसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी जो एनवायरमेंट में है, वो जो बोल रहे हैं कि आने वाली टाइम में दिक्कतें ज्यादा हो सकती है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि डिहाइड्रेशन का टाइम है। उस टाइम भी डिहाइड्रेशन उसी टाइम भी इसी मौसम में बहुत फैला था, क्योंकि बाहर एनवायरमेंट जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि हवा उसको प्रोपेगेट कर देती है, राइट। तो वहां पे अभी जो हमें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, मेरी बॉडी से भी मॉइस्चर निकल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है तो एनवायरमेंट में बॉडी से ड्रेन करता है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है। और पानी में इन चीजों के लिए जो हमें आयुष काढ़ा बताया गया था, तो आयुष काढ़ा मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि उस टाइम पे ये बोला गया था उसको बॉईल करके लो। मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि क्योंकि रिसोर्सेज कम है हमारे पास और यूज करने वाले बहुत है, तो हमें उसको उस हिसाब से यूज करना चाहिए कि बहुत लोगों के लिए कम कम मात्रा में हम लोग बहुत बेनिफिट ले लें। तो उसका जो आयुष काढ़ा के 4 इंग्रेडिएंट्स लोग घर पे भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो मेरी साइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों पे मैं वर्क करती हूँ अभी तक। उसमें उन्होंने दी थी काली मिर्च दी थी, उन्होंने उसमें दालचीनी दी थी, है ना, तुलसी के लीव्स दिए थे और एक चीज और थी। तो इन चीजों को तो थोड़ा सा मतलब इसको क्या करना, आपने एक आधा चम्मच भी नहीं लेना, आधा चम्मच आपने पूरे ग्लास एक में गर्म करके पानी में मिला के ले लेना है। तो वो आपकी बॉडी की एक वो चीज हो गई कि आपकी बॉडी को क्लीन करेगा और डिहाइड्रेशन से बचाएगा। दूसरा, डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि हमें ज्यादा पानी पीना पड़े और मुझे पसीना भी नहीं आए और मेरे बॉडी में से लूज ना हो कोई भी चीज। तो उसके लिए हमारा एक आयुर्वेद का है जो षडंग पानी हम जिसको बोलते हैं, उसमें से जो मेन फैक्टर है वो है एक खास उशीर जिसको बोलते हैं, उशीर और धनिया। उशीर अगर नहीं भी पता आपको तो आप धनिया और अजवाइन, इन दोनों का भी अगर आप कॉम्बिनेशन आप पानी में मिला के आप इसको पीस के रख लीजिए और इसको पानी में मिला के आप डेली अगर आप लेते हैं, तो उससे जो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा मेरा जो पानी पी पी के पेट आफर जाता है ना, बहुत लोगों का ऐसे होता है कि पानी प्यास लग रही है पर पेट आफर जाता है, उससे ज्यादा वो बेचारे पानी नहीं पी पाते। तो ये है इसका, मैं योग नीचे दे दूंगी,
आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो आप हमारे से मंगवा सकते हो। तो उसमें 3-4 चीजें हैं, वो कॉम्बिनेशन आप घर पे बनाओ। उसमें सफेद चंदन है, उसमें ठंडी चीजें हैं, ताकि आप जो एक गिलास भी पी रहे हो आपको उसको पूरा उसकी पूरी हाइड्रेशन मेरी बॉडी में, मेरे जो एक शांति होनी चाहिए ना, पिपासा, पिपासा इज प्यास, मेरी जो प्यास मुझे लग रही है, मेरी उसकी शांति भी होनी चाहिए। वो शांति तब होगी जब मेरे अंदर का जो पित्त है वो भी शांत होगा।